अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आप सब जब पेपर देने जाएंगे, वेन्यू आपका उर्दू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो गुलशन में, जहाँ 7 और 8 तारीख को शिफ्टों के हिसाब से टेस्ट होंगे। पहली शिफ्ट है 7:30 बजे की, फिर सेकंड शिफ्ट है 1:30 बजे की 7 तारीख को, फिर वही नेक्स्ट डे में 8 तारीख को पहली शिफ्ट है 7:30 और सेकंड शिफ्ट 1:30 बजे की। अच्छा, आप जब अपने वेन्यू पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पे अंदर सेंटर में जब चले जाएंगे तो आप लोगों के पास सबसे पहले वो क्या देंगे आपको, आपकी ये आंसर शीट, ठीक है। ये आंसर शीट होगी, इसी की नीचे इसी की तरह कार्बन कॉपी होगी नीचे, ठीक है ना। आपकी आंसर शीट के ऊपर हम आते हैं। आपकी आंसर शीट के ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ होगा, पिक्चर भी आपकी लगी हुई होगी, कुछ नहीं करना होगा। नेम के आगे आपका नेम लिखा होगा, जैसे मेरा नेम उमर अली है। सीट नंबर मेरा लिखा होगा, सब कुछ खुद लिखा हुआ होगा। सिर्फ हमने जैसे ही हमारे पास आंसर शीट आएगी, हमने इसको तरीके से रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे ये बने हुए हैं, बल आए हुए हैं इसके ऊपर हैं, ठीक है। वर्ड कह लो या जो भी इसके ऊपर जो आए हुए हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी सिग्नेचर है, इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया, सही है। अब मदर टंग में सिंधी में पेपर देने हैं या उर्दू में पेपर देना है। उर्दू में देना है तो उर्दू की पूरी बबल भर दी। अच्छा, सॉरी, बीच में कोई आ गया था तो इस वजह से ना। आपके पास सब चीज़ें होंगी आंसर शीट के ऊपर, खुद ही लिखी हुई होंगी। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आपके पास लिखा होगा मदर टंग, सिंधी लिखा हुआ है बबल, उर्दू लिखा हुआ है बबल। अब जो सिंधी हैं वो अगर सिंधी में 20 MCQs देना चाहते हैं तो वो सिंधी की बबल शीट भरेंगे। अगर वो कोई उर्दू में देना चाहता है, मिसाल के तौर पे मैं उर्दू सिलेक्ट किया, मैंने ये उर्दू कर लिया। उर्दू में ऐसा सर्किल होना चाहिए, ना बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, ये देखें, ना बाहर निकलना चाहिए, और इतना डार्क हो कि आंसर आपका बिल्कुल सही आए। हल्का फुल्का नहीं हो, डार्क होना चाहिए, ताकि आपके MCQs काउंट हो, मशीन में चेक होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया। आपने सिर्फ एक और ये दो चीज़ें करनी है। अब इसके बाद, अच्छा, इसके बाद जो है ना, आपके पास वो देंगे, इसको कुछ नहीं करना। ये दो चीज़ें सोच ली, पेपर क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले आपको वो बोलेंगे ये चीज़ आप सिलेक्ट कर लें। जो ये सिलेक्ट नहीं करेगा ना, वो समझ लो उसका पेपर चेक नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये अभी से मैं बता रहा हूँ नए कैंडिडेट्स के लिए। अब जैसे कि आपने इन दोनों में से उर्दू सिलेक्ट किया, तो जो शुरू के 20 MCQs हैं वो फिर आपने उर्दू में देने होंगे, ठीक है ना। ये देखो, यहाँ तक आपने उर्दू में देने होंगे। जिसने सिंधी में सिलेक्ट किया वो फिर सिंधी में देगा, इतना याद रखना आप सब। अब मिसाल के तौर पे ये सिंधी में आपने नहीं लगाया हुआ, उर्दू में मैंने लगाया। अब मैं यहाँ पर गलती से, यहाँ गलती थोड़ी होगी, बच्चा थोड़ी हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, ये 20 MCQs जो सिंधी में कर दिए और यहाँ पे मैंने उर्दू पे लगाया हुआ है, तो आपके 20 MCQs काउंट नहीं होंगे। ये मैं पहले बता दूं आप सबको, पेपर आपका कैंसिल हो सकता है, इस चीज़ पे गौर करना। उर्दू में लगाया तो उर्दू के 20 MCQs दोगे, सिंधी में लगाया तो सिंधी के 20 दोगे। अच्छा, अब आओ, आपको ये चीज़ ये करने के बाद क्या करना है, आपके पास वो क्वेश्चन पेपर देंगे, इसके नीचे एक कार्बन कॉपी होगी, ठीक है ना। आपने क्या किया, ये आया आपके पास पेपर, इसी तरह का आएगा, 1 2 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है ना। ये पास पेपर है। अच्छा, ये ऐसे ही आएंगे, ये जनरल नॉलेज सारे मिक्स है ना, ये पास पेपर थे। तो मैंने बोला ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएगा क्वेश्चन पेपर। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये पहला MCQs है। अब यहाँ पे पहला MCQs कौन सा है, इंग्लिश का है, ठीक है। अब पहला MCQs इंग्लिश का, कोई मसला नहीं है, इंग्लिश से मैं आपको समझा देता हूँ। आई डैश एट ऑल टुडे, ठीक है। आई डोंट ईट नहीं होगा, ठीक है ना। हैव नॉट ईट या हैव नॉट बीन ईटिंग नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या है, आई एम नॉट ईटिंग एट ऑल टुडे, सही है। अब आपको लगता है कि यार ये जो 20 दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है ना, मतलब बी ऑप्शन,
तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आए पहले पे बी ऑप्शन पे सर्किल भर दिया, ठीक है। ये आ गया बी ऑप्शन, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए ताकि कोई इशू ना हो, पेपर सही चेक हो, ठीक है। अब जैसे कि बी ऑप्शन आपने कर दिया, अब आए यहाँ पे मैथ वाले पोर्शन पे। यहाँ पे सबसे आसान आपको मैं बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे 12 है। अब पहले आपने क्या किया, ये आंसर सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद आपको लग रहा है 21 आंसर है, ठीक है, ये करेक्ट है। ऑप्शन क्या आ रहा है, सी। तो आपने 12 पे जाना है, यहाँ पे 12 है, ये रहा, ठीक है, ये सी ऑप्शन है। आपको पता था सी ऑप्शन है, आपने गलती से क्या किया, बी पे लगा दिया, ठीक है, बी पे लगाया और आपको याद आया कि यार नहीं सी था, फिर आपने क्या किया, सी को लगा के इसको काट दिया। तो ये एमसीक्यूज भले आप सही भी कर लोगे ना तो ये काउंट नहीं होगा, इतना याद रखना, ये काउंट नहीं होने वाला, कुछ भी हो जाए ये काउंट नहीं होगा, सही है। और अब मिसाल के तौर पे आपने बोला यार ये तो मैंने काट दिए थे, ये ऑप्शन सही है, मशीन में वो काउंट नहीं होगा, सही है। अब इसी के साथ आप आए, एक और क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ 10 का स्क्वायर 100 होता है, आपको पता है ए ऑप्शन है 15 का, तो 15 का एमसीक्यूज 15 में ही आना चाहिए ए, ठीक है। यूं बबल नहीं होना चाहिए, लोग यूं बबल कर देते हैं, ये भी काउंट नहीं होता, बहुत कम है कि अगर हो जाए, वरना मशीन इसको चेक नहीं कर पाती। तो बबल शीट हमेशा ऐसे होनी चाहिए, ये फुल होनी चाहिए और डार्क, ठीक है। इसी के पीछे आपकी कार्बन कॉपी होती है, आपने कुछ नहीं करना, ये सब करने के बाद आप पूरे 100 एमसीक्यूज करेंगे, तो जब आपका पेपर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन पेपर जो हैं ये वो आपको वो वापस ले लेंगे, सबमिट करने होंगे, और ये ओरिजिनल जो आंसर शीट है ये भी आपने उनको देनी होगी। इसकी जो कार्बन कॉपी है वो आप सब घर लेके आ जाओगे, ठीक है। वो आपका प्रूफ होगा कि मैच करने पे जब आंसर की आएगी तो आप मैच करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है, लेके क्या जाना है, सिर्फ आपने ये एक पेन ले जाओ ब्लू, और ओरिजिनल CNIC ले जाओ, और इसके साथ साथ आप लोग स्लिप ले जाओ, ठीक है, ओरिजिनल CNIC ले जाओ, ठीक है, पेन ले जाओ और पेंसिल ले जाओ। बाकी जो भी होगा हार्ड बोर्ड वगैरह ये सब वहीं से मिल जाएगा, पानी भी वहीं से मिल जाएगा, हर चीज़, मोबाइल वगैरह या कोई भी चीज़ है कुछ नहीं लेके जानी, ठीक है। सिर्फ स्लिप ले जाओ रिटर्न टेस्ट की, और ओरिजिनल CNIC साथ हो, पेन एहतियातन रख लो, वो तो देते हैं लाजमी है, वो ही देंगे, ये दो चीज़ें लाजमी लेके जाओ, पेन भी वो देते हैं पेंसिल भी, पर आपने क्या करना है, पेंसिल लाजमी लेके जानी और एक पेन एहतियातन, ये दोनों चीज़ें लेके जानी और कुछ भी नहीं लेके जाना, ठीक है। स्लिप, ओरिजिनल CNIC, पेन और पेंसिल। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और ये वीडियो मैं यूट्यूब लिंक बायो में दिया हुआ है टिकटॉक अकाउंट के, वहाँ पे भी आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना।